हैरत की बात यह है, ईमान हर चीज पर मुकद्दम है, लेकिन अम्र बिल मारूफ और नहीं यानी मुनकर की अहमियत को मजीद वाज़ेह करने के लिए ईमान को अम्र बिल मारूफ और नहीं यानी मुनकर के बाद बयान किया गया। हालांकि ईमान मुकद्दम है, लेकिन गौर फरमाए क्या हो रहा है। आज लोग कहते हैं भाई अपना अपना देखो, कहीं बुराई हो रही है होने दो, अपना अपना देखो। इस तरीके से नहीं चलेगा। मुझे यहाँ एक हदीस याद आई बहुत खूबसूरत। इसके रावी हजरत इमाम हसन बसरी है। इमाम हसन बसरी ने रिवायत की मौला अली से, मौला अली ने रिवायत की रसूलुल्लाह से। खूबसूरत रिवायत है, बहुत खूबसूरत है। आज मजहबी तबके में खास तौर पे अहले सुन्नत में लोगों की कोशिश ये है कि मैं बड़े से बड़े बुजुर्गों का खलीफा बनूं, मुझे ऐसी जगह से खिलाफत मिले जो बुजुर्ग बहुत बड़ा हो। जितने बड़े बुजुर्ग की खिलाफत मिलेगी मैं उतना बड़ा माना जाऊंगा। फिर उसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, मुझे कोई इस पर तफसीरा नहीं करना, मैं अपनी हैसियत से बढ़ बात नहीं कहना चाहता। बड़े बुजुर्गों का खलीफा, किसी कुतुब का, किसी अब्दाल का, किसी कलंदर का, किसी इसका, किसी उसका खलीफा बनना है। इमाम हसन बसरी ने फरमाया कि जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, सिर्फ दो काम, जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके वो अल्लाह का भी खलीफा है, रसूलुल्लाह का भी खलीफा है और अल्लाह की किताब कुरान का भी खलीफा है। सुभान अल्लाह। करना क्या है? नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना। दो काम करो, अल्लाह के खलीफा हो, अल्लाह के खलीफा, रसूलुल्लाह के खलीफा, कुरान का खलीफा। और मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के गुलाम इमाम हसन बसरी कहते हैं जब तक ये उम्मत नेकी का हुक्म देगी और बुराई से मना करेगी, इन पर कभी जालिम हुक्मरां मुसल्लत नहीं होंगे। जब ये नेकी का हुक्म देना बंद कर देंगे, बुराई से मना करना बंद कर देंगे, इन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे। और जब इनके लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह इनकी दुआ को कबूल भी नहीं फरमाएगा। मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूं, लेकिन देख लीजिए पूरी दुनिया में एक से एक जालिम मुसल्लत है। फिलिस्तीन का हाल देख लो, शाम का हाल देख लो, यमन का हाल देख लो, अपने गिरदनवा का हाल, किस किस का जिक्र करें, कैसे कैसे खुखार लोग तुम पर मुसल्लत हैं। और हम दुआएं कर रहे हैं, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, मज़ारों पर, मस्जिदों में, खानकाहों में, हर जगह दुआ रही अल्लाह इन जालिमों को नेस्त नाबूद कर दे। उनके सर में दर्द भी नहीं हो रहा है, तुम क्या नेस्त नाबूद होने की दुआएं करते हो? और नेस्त नाबूद होने की ये जनाना दुआएं उस वक्त तक की इस उम्मत को काम नहीं आएगी जब तक के शराबी का हाथ पकड़ने की जुर्रत न पैदा करो, जब तक के जुआरियों का हाथ पकड़ने की जुर्रत न पैदा करो, जब तक के जानियों का हाथ पकड़ने की जुर्रत न पैदा करो, जब तक के कौम पर जुल्म करने वालों का हाथ पकड़ने की जुर्रत न पैदा करो। खुदा की इज्जत की कसम, दुआएं उनकी कबूल होती है जिनकी शान ये है निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हमारे यहां तो सब कुछ है, रस्म शब्बीरी नहीं है। गरीब जुर्म करे तो पूरा मोहल्ला खड़ा होता है, मालदार जुर्म करे तो कौन बात करता है? कौन बात करता है? वो रिवायत आपने बार बार सुनी होगी। एक बस्ती को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पलटने का हुक्म दिया, जिब्रील वापस आ गए, कहा उसमें तो एक नेक है जो तेरा अल्लाह ही अल्लाह करता है। अल्लाह ने कहा उसको पहले पलट दे, उसको ही पलट दे। कहा मौला क्यों? वो तो तेरा नाम लेता है। कहा नाम तो मेरा लेता है लेकिन बुराई को रोकता नहीं है। आज हर आदमी कपड़े संभाल के बैठा है, मैं बुराई को रोकूंगा तो मेरा क्या होगा? इसलिए कि बुराई को रोकने के लिए फिर बुराई से लेनी पड़ती है ना, बुराई को रोकने के लिए गालियां सुननी पड़ती है। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज का हाल ये है कि ना बच्चों में अदब है, ना तकवा है, ना परहेजगारी, कोई तरबियत का माहौल नहीं। पहले अगर किसी बच्चे को गाली देते हुए कोई सुनता था तो मोहल्ले का चच्चा, मोहल्ले का दादा, मोहल्ले का बड़े अब्बा, मोहल्ले का ताया पड़ोसी के बच्चे को भी गाली देते हुए सुनता था तो कहता था गाली मत दे। पहली बात तो लोग मोहल्ले के चचा ताया को भी देख करके गाली देने की हिम्मत नहीं करते। पड़ोसी का चच्चा, पड़ोस का चचा ताया दादा बैठा हो तो लोग होटल पे बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। आज दोनों सगे भाई होटलों पे बैठते हैं। ये हाल है। तहजीब गई, दीन गया, मजहब गया।
जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजारे, खाना पीना सोना और ख्वाहिशात की तकमील करना। जुमले सख्त हो तो माफ करना, लेकिन याद रखना खाना पीना सोना और ख्वाहिशात की तकमील करना ये तो कुत्ते भी करते हैं। अगर हम भी यही कुछ कर रहे हैं तो कुत्तों में हमें फर्क क्या है, जानवरों में हमें फर्क क्या है? हमारी एक तहजीब है, हमारा एक तमद्दुन है, हमारा एक कल्चर है, जिंदगी गुजारने का एक सलीका है, तरीका है। आज ऐसी ऐसी गालियां समाज में बच्चे देते हैं कि बड़े सुने तो शर्म आए, और उनको कोई सिखाने के लिए नहीं आता, वो पास पड़ोस से सुन कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो गाली देगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा, बगैर कलमे के मरेगा गाली देने वाला। आज दाढ़ी वाले, टोपी वाले, नमाजी, बेनमाजी, हाजी गैर हाजी, गाजी गैर गाजी, ये सब इल्ला माशाअल्लाह गंदी गंदी गालियां बीवी को दे रहे हैं, बहनों को दे रहे हैं, बेटियों को दे रहे हैं। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुर्गे को भी गाली मत दो कि वो बांग देकर तुम्हें जगाता है। फरमाया कि पिस्सू को और खटमल को भी गाली मत दो, कयामत के दिन अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे पूछेगा। इससे बड़ी बात अब मैं नहीं कर सकता इस माशरे में। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान को भी गाली मत दो, शैतान को भी मैं गाली देने की इजाजत नहीं देता। जिस मजहब में शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं है, उस मजहब में लोग अपनी बीवी को गाली देते हैं, उस मजहब में लोग अपनी बहन को गाली देते, अपने माँ बाप को गाली देते। सोचो, गाली की तरफ जाने वालों, तुम्हें पता नहीं कि गाली कितना बड़ा जुर्म है। घर में माहौल ही ऐसा बना है, तरबियत नहीं हो रही है, तरबियत का कोई माहौल नहीं है। गाली देने वालों तैयार हो जाओ, मरने के वक्त तुम्हारी जबानों पे कलेमा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। साहबे किराम ने पूछा हुजूर हम शैतान को गाली न दे? कहा फरमाया ना दे गाली, शैतान को गाली न दे। क्यों? कहा जब तुम शैतान को गाली देते हो तो वो फूलता है, इतराता है कि देखो ये मेरी वजह से इसका नुकसान हो रहा है। बल्कि मोमिन की शान ये है कि जब नुकसान होता है तो वो शैतान को बुरा भला कहने की बजाय औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, गाली नहीं देता। मैं कहता हूं कि मेरी पूरी तकरीर समझ में आए ना आए, उस पर गौर करो ना करो, मैंने आज बहुत बड़ी रिवायत पढ़ी आपके सामने। अगर ये बात मैं अहले इल्म सूफिया के सामने किसी खानकाह में पढ़ता, इसी पर महफिल खत्म कर देता। लेकिन याद रखना, जिस मजहब में शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं है, शैतान सबसे बुरी जात शैतान की, मरदूद लाइन, अल्लाह ने उसके गले में लानत का तोक डाला है। अल्लाह के रसूल फरमाने शैतान को भी गाली मत, बहन को गाली देते, दोस्तों को गाली दे तो तकिया कलाम हो गया गाली तुम्हारा, काम करते करते गाली देते हो, क्या है? फरमाया गाली देने वाला मरते वक्त कलमे की शहादत से महरूम रहे, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। एक बात याद आ गई, आगे बढ़ाने से पहले बात अर्ज करूं। मुझे याद आ रहे हैं हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज कुतुब दक्कन, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बार दिल्ली गए हुए थे। उनके दोस्त तो बहुत बड़े मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती का मनसब बहुत बड़ा होता, मुफ्ती फकीह, वो हकीम भी थे। तो ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हकीम साहब के पास बैठे तो एक गैर मुस्लिम आया, उसका नाम था बन्नू। बन्नू तो जब मेहमान आते हैं तो आदमी दूसरों को नजरअंदाज करता है कि भाई जाओ अभी मेहमान आए बाद में मिलना। तो मुफ्ती साहब ने कह दिया अबे बन्नू, अबे बन्नू बाद में आना। बन्नू तो चला गया। बन्नू गया तो हुजूर बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती साहब से कहा मुफ्ती साहब आप भी अबे कहते हो? गौर करें, ये सूफिया का मसलक है। हमें दीन पता ही नहीं है, गोश्त अंडा मछली खाकर और 2 जुमा की 2 रकअत पढ़ के मुसलमान बनने वालों, दीन पता नहीं है। दीन की समझ हासिल करो, दीन की मारिफत हासिल करो। बहुत दूर हो दीन से, बहुत दूर हो दीन से, मजहब से दूर हो। पता नहीं अगर सहाबा
हमें देखते तो हमें इंसान भी समझते कि नहीं समझते। घर में माहौल पैदा करो, इस्लामी माहौल। सिर्फ चंद बाल बढ़ा लेने से कोई मुसलमान नहीं होता चेहरे के, खूबसूरत टोपियां सर पे रखने से कोई सच्चा मुसलमान नहीं होता, नॉनवेज खाने से सिर्फ कोई मुसलमान नहीं होता। इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम इतना खूबसूरत है, इस्लाम की तालीम कितनी खूबसूरत है। और इस्लाम में भी वो सूफिया जिन्होंने दीन को जिंदा किया, उनकी फिक्र क्या है। ख्वाजा बंदा नवाज ने कहा, मुफ्ती साहब आप अबे कहते हो, अबे आप अबे कह रहे हो, तो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए मुफ्ती साहब ने तावील कर दी फौरन। हजरत वो हिंदू था ना, गैर मुस्लिम था, इसलिए मैंने उसको अबे कह दिया। तो बंदा नवाज कहते हैं, मुफ्ती साहब वो तो गैर मुस्लिम था, मगर तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान को अपनी जबान से अबे कहना ज़ेबा नहीं। जिस मजहब में लफ्ज़ अबे ज़ेबा नहीं देता, फिर उस मजहब में 3 बच्चों की पैदाइश के बाद बीवी को छोटी सी गलती पे तलाक देना कैसे जायज हो सकता है। जिस मजहब में किसी गैर मुस्लिम को अबे कहने की इजाजत नहीं दी है तहजीब, तमद्दुन और तकवे के एतबार से, फिर उस मजहब के अंदर सिर्फ सालन में नमक ज्यादा होने पर बीवी को मारने का जवाब क्या है। फिर उसको अजियत पहुंचाने का, जब हम जबान से अबे नहीं कह सकते तो फिर बीवी की गैर मुस्लिम को अबे नहीं कह सकते। ये सूफिया का मसलक है, ये सूफिया की तालीम है, ये अल्लाह वालों की तालीम है। तो बात दूर निकल गई, मैं अपनी बात समेट लूं। हज़रत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं पूछते पड़छते वहां गया तो देखा कि वो उसका हाल बहुत बुरा था, हर बुराई कर रहा था। वो लड़का जिसका बाप जन्नतुल माला में परेशान और बेचैन था। ऐसे में मैंने उसको कहा कि क्या तेरा नाम फुला नहीं? उसने कहा मेरा नाम तो यही है। तो कहा क्या तेरे बाप का नाम फुला नहीं? कहा मेरे बाप का नाम भी यही है। क्या तेरा बाप सफर हज में इंतकाल नहीं किया? कहा ये भी सही है। जन्नतुल माला में दफन हुआ? कहा ये भी सही है। तो कहा कि मैं तेरे बाप की कब्र से आया हूं और उसने मुझे कश्फी हालात में मुझे आगाह किया कि वो तेरे आमाल की वजह से बहुत तकलीफ में है। अगर तू तौबा कर ले अपने बाप की तकलीफ से बचाने के लिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तेरे बाप की तकलीफ और बेचैनी दूर हो जाएगी। उसने कहा अगर मेरे बाप मेरी वजह से तकलीफ में है तो ये सारी राहतें, सारा तायुश, सारा आराम, सारे ऐश इशरत, ये सब बाप के कमाए हुए माल पे कर रहा हूं। अगर मेरी वजह से मेरा बाप बेचैन और बेकरार कब्र में तो आप गवाह रहना, हाथ बढ़ाए, मैं तौबा करता हूं। तौबा किया, इस्तिग़फ़ार पढ़ा, माफी तलब की अल्लाह से और कहा कि आप इतना बड़ा एहसान मुझ पर किए आपने, आप मेरे घर 3 दिन कम से कम मेहमान रहे, मैं आपको मेहमान रखना चाहता हूं। शेख मुहक्किक फरमाते हैं मैं सोया तो मैंने ख्वाब में उसी बंदे को देखा, जन्नत का लिबास पहनकर कह रहा अल्लाह तुझे जज़ा अता फरमाए, बेटे तक मेरा पैगाम पहुंचाया। उसने तौबा क्या कर ली, अल्लाह ने मेरी सारी बेचैनी और बेकरारी को दूर फरमा दिया। मेरे भाइयों 2 बातें यहां से पता चल रही है बात समेटते हुए। नंबर 1, औलाद की अच्छी तरबियत करो। हमें कोई शेख मुहक्किक नहीं मिलने वाला कि हमारी बात को कहीं तक पहुंचाए, इसलिए अपनी औलाद की तरबियत सही करो। किस तरह करो, मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। आज हमारे समाज से अदब जा रहा है, नौजवान छोकरे एक कौड़ी का अदब नहीं है इनके अंदर। बाइक अगर इनको मिल जाए तो ये अपने आप को फिरौन से कम नहीं समझते, ऐसा लगता है वो चौथे आसमान पे बाइक चला रहे हैं। न बड़ों को सलाम करना, न उलमा का अदब करना, न बूढ़ों का अदब करना। मेरे भाइयों बूढ़ों को कट बताते हैं का अगर बाइक मिल जाए। बच्चे, बूढ़ों का मतलब उनका मजाक उड़ाना, बूढ़ों का मतलब उनका मजाक उड़ाना। नहजुल बलागा के मुसन्निफ ने कहां तक इंसाफ किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इबरत के लिए नहजुल बलागा के मुसन्निफ की एक बात बयान कर रहा हूं। उसने जो है वो जो मुकद्दमे में नकल किया है कि मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब देख लेते कि किसी की दाढ़ी के और सर के बाल सफेद है तो मौला अली उसको ओवरटेक नहीं करते थे कि इसके दाढ़ी के बाल सफेद हो, क्योंकि बूढ़ों का इकराम अल्लाह भी फरमाता है और बूढ़ों से अल्लाह भी हया फरमाता है।
गौर कीजिए। और आज हमारे समाज में क्या है, बूढ़ों का मजा लेना। देख ले मोहल्ले में बहुत सारे बुढ़े हैं जिनका सब मजा, नौजवान बच्चे मजा लेते हैं, मजाक करते हैं, माहौल बनाए, बुढ़े को टिंगुल उड़ाओ, इनकी हंसी उड़ाओ। और एक दौर वो था, वो जो नहजुल बलागा का जो मुरत्तिब है वो मुकद्दमे में लिख रहा है कि एक दिन मौला अली आजमाइश में आ गए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उस मुसन्निफ पर एतबार नहीं रखता, लेकिन सिर्फ अपनी कौम को एक इस्लाह का पहलू बताने के लिए बात अर्ज कर रहा हूं। तवज्जो करना कि बूढ़ों को ओवरटेक नहीं करते थे, सफेद दाढ़ी सफेद बाल वालों को ओवरटेक नहीं करते थे। एक दिन मौला मुश्किल कुशा आजमाइश में आ गए, इस एतबार से कि आप जा रहे थे फजर की नमाज के लिए। अब वो एक बुड्ढा दिख गया, उसके दाढ़ी सर के बाल सफेद थे। सोचने लगे कि अब अगर मैं इसको ओवरटेक करता हूं तो कहीं जो बूढ़े का अदब जाता है, और अगर ओवरटेक नहीं करता हूं तो कहीं मेरी रिकत ना छूट जाए। अब मैं क्या करूं? तो मौला मुश्किल कुशा ने उसके अदब में उसके पीछे पीछे चलते और सोचा कि ये भी मस्जिद जा रहे हैं, मैं भी मस्जिद जा रहा हूं। लेकिन जब मस्जिद आई तो वो आगे बढ़ गया, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था शायद। और उसके बाद आप मस्जिद में चले गए तो देखा कि अल्लाह के रसूल रुकू में थे, आप रुकू में शामिल हो गए। तवज्जो फरमाए, आप रुकू में शामिल हो गए। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया कि एक बूढ़े को ओवरटेक न करने के लिए मैंने इतनी ताखीर की, मैंने इतनी देरी की। गौर कीजिएगा मेरे भाइयों। और आज दादा का मजाक, माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनका मजाक, मोहल्ले के लोग बूढ़े हो जाए उनका मजाक, सलाम नहीं करना किसी को, अदब नहीं करना किसी का। आज हमारे बच्चे बेअदब हैं, घर में अदब का माहौल नहीं। एक वक्त तो वो था जब घर में कोई आता था तो माँ बाप खुद झुकाते थे, जाओ हाथ चूमो, जाओ सलाम करो, जाओ दुआ लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बड़ों से वाबस्ता रहो, अल्लाह ने तुम्हारे बड़ों में तुम्हारे लिए बरकत रखी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बड़ों में बरकत रखी है। यहाँ तो हाथ की मेहंदी नहीं छूटती है और कहते हैं कि तुम्हारे बाप के साथ मैं नहीं रहना चाहता, सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहता, मैंने तो अलग रहना है। तो फिर बड़ों से बरकतें कहां मिलेगी? आज तुम अपने बड़ों से दूर हो रहे हो, कल तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे छोटे, तुम्हारे जूनियर भी तुमसे दूर होंगे। घर का माहौल होना चाहिए, घर में बड़े होना चाहिए। जिस घर में बड़े नहीं होते उस घर में रहमत नहीं होती। वो घर रहमतों से महरूम है जो घर बूढ़ों से महरूम है, जो घर सफेद रेश लोगों से महरूम है, इस एतबार से कि उनको घर से निकाल दिया गया, उनको मस्जिदों के जीनों पे बिठा दिया गया, उनको रास्तों पे बिठा दिया गया, उनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया गया।